आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थान रजूर और टेमला द्वारा निजी कंपनियों के नकली खाद का भंडारण कर किसानों को बेचने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी जब कृषि विभाग को मिली तो उन्होंने सहकारी संस्थान में रखा खाद सीज कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला खरगोन जिले का है। बताया जा रहा है कि यहां आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थान रजूर और टेमला ने निजी कंपनियों के नकली खाद का भंडारण कर किसानों को बेच दिया। इसकी भनक कृषि विभाग को लगी तो उन्होंने तत्काल पूरा खाद सीज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने टेमला के मैनेजर पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को चेताया, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। उन्होंने दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। देखिए, समूचे प्रदेश में भारी लूटमार मची हुई है। पैरामाउंट नाम की एक फर्जी कंपनी, जो मैंने पहली बार सुना कि बायो एनपीके बन रहा है, आज तक नहीं सुना मुझे। प्रोसेस ये है कि सरकार मार्केट के थ्रू सोसाइटियों को माल देती है और सोसाइटी फिर किसान पर अपना खाद बेचता है। ये सिस्टम है। एक निजी कंपनी जिसने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ, और हो सकता है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट सप्लाई खाद तक कर दिया। जब हमें जानकारी लगी तो हमने तलाश कराया। आप लोग भी कल पहुंचे थे, कुछ साथी वहाँ पर। तो डायरेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर, और यहाँ तक मुझे जानकारी लगी है कि टेमला के मैनेजर को 30,000 रुपये की रिश्वत और एक लैपटॉप गिफ्ट में कंपनी द्वारा दिया गया। रजूर में, टेमला में, जोगवाड़ा में, सेंधवा की एक और सोसाइटी में, बलवाड़ी में, धार की 5 सोसाइटियों में, राजगढ़ और तलेन की अनेक सोसाइटियों में, ज़िले में, और समूचे प्रदेश के अन्य ज़िलों में। तब हमने विभाग के लोगों को चेताया, कार्रवाई हुई, और मैंने कलेक्टर से, एसडीएम से, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी से और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन लोगों ने ये नकली बीज प्रदाय करने का ज़रूरत की है किसानों के साथ, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और उनको जेल की हवा खानी चाहिए। सोयाबीन का नकली बीज किसानों को प्रदाय किया जा रहा है। जो बीज हमें बीज निगम के माध्यम से 5-6 हज़ार रुपये का फेडरेशन का बीज मिलता था एक ज़माने में, 12,000 रुपये कुंटल में भी बीज उपलब्ध नहीं है। जो बीज आ रहा नॉन सर्टिफाइड है, कोई उस पर सरकार का कोई उस पर लेबल नहीं है, कोई स्टिकिंग नहीं है, बाज़ार में उपलब्ध है। जो काश्तकार बीज लेने जा रहा है, बेचने वाला कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि इसकी बोने के बाद ये उगेगा, सबसे जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा। बिना बिल का माल बाज़ार में उपलब्ध है। इस तरह का किसानों के साथ जो लूट है वो चरम पर मध्य प्रदेश में है। कृषि विभाग के मंत्री जी का तो आप सभी जानते हैं क्या हाल है। उनका खुद का भतीजा हरदा में नकली सोयाबीन बीज का सर्टिफिकेशन कराकर बेचने के गलत काम में पाया गया। आपको शायद जानकारी होगा, अखबार में छपा है। उसको उनका खुद का सगा भतीजा है। तो पूरी सरकार किसानों के साथ लूट पर हुई। क्या लगता है मिली भगत से चल रहा है? मतलब तो कैसे होगा? आप बताइए कि रजूर की सोसाइटी में, टेमला में डायरेक्ट खाद कैसे पहुंचा? उच्च अधिकारियों की बिना जानकारी के खाद कैसे पहुंचा? ये बड़ा सवाल है जिसमें सब लोग लिप्त हैं। उप संचालक कृषि एमएल चौहान के मुताबिक रजूर और टेमला 2 समितियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है। जवाब आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वो मैंने पूरे जिले में जितनी भी फैक्स की समितियां हैं, उनमें ये देखभाल ढाकी जांच करवाई थी कि भाई कहाँ किस प्रकार का खाद है, और उनकी सैंपलिंग करवाई है। तो उसमें 2 समितियां ऐसी पकड़ में आई जिसमें रजूर और टेमला है। वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नाम से कोई खाद रखा हुआ है। तो मैंने को संदेहास्पद मानकर उसको 21 दिन के लिए उसको बैन कर दिया है, नोटिस जारी किया उन लोगों को। और उसी तारतम्य में हमने जीएमसीसीबी, मार्केट के डीएमओ और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको एक चिट्ठी जारी की है। उनसे जवाब मांगा है किसकी परमिशन से ये खाद आपकी समितियों में भंडारित हुआ है, किसके आदेश से हुआ है, और उनसे जानकारी आने के पश्चात
फिर हम उस पर जो भी फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर क्या इसको नकली माना जाए खाद को? नहीं, अभी उस पर कॉन्टेंट कुछ लिखा हुआ नहीं, केवल NPK बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। हालांकि हमने उसके सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज दिए हैं। हाँ, एक लेबोरेटरी को जबलपुर गया था, वो सैंपल लौट के भी वापस आ गया है। उन्होंने कहा भाई इसमें कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ है, NPK का परसेंटेज नहीं, इसलिए हम इसकी जाँच नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए और मैं करूँगा। नहीं, किसानों की मांग पे नहीं बुलवा सकते आप। आपको बुलवाना है तो मार्केट और जो DRCS या MD कोऑपरेटिव है, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से कोई खाद की डिमांड जाती है, उसके बाद समितियों में भंडारित होता है। ऐसा नहीं समिति प्रबंधक अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भंडारित करके बेचना शुरू करते, ऐसा कोई नियम नहीं है। सर इसमें इस तरीके के भी आरोप लग रहा है कि सोसाइटी वाले को 30,000 रुपये भी दिए, लैपटॉप भी दिया, उस हिसाब से वो बेच रहा है, तो इस तरीके कोई वो तो गलत है। वो ऐसा होता है क्योंकि FIR बिल्कुल करवाएंगे, जवाब आने में मैं तत्काल करूँगा, FIR कराऊंगा। नकली खाद का मामला गरमाने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, खरगोन।